दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन में आज हम लेक्चर नंबर सेकंड लेने वाले हैं। और लेक्चर नंबर सेकंड बहुत ही शानदार तरीके से हम कवर करेंगे, बट उसके पहले मेरा एक सजेशन है आप सभी लोगों से, प्लीज आप लेक्चर नंबर वन देख के आना, नहीं तो फिर आपको लेक्चर नंबर सेकंड ना मजा नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर वन में मैंने पूरे के पूरे फॉर्मुलेस आपको याद करवा दिए, बस पढ़ाया नहीं हूँ, याद कराया हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे एप्लीकेशन वाइज जुड़ना चाहते हो, पूरे के पूरे आपके यूनिवर्सिटी वाइज सम सॉल्व करना चाहते हो, प्रदीप एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और मजेदार तरीके से आप जुड़ सकते हो। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ठीक है सर, अभी दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है, वो तीन फॉर्मूले अभी मैं आपके लिए रिवाइज करा के दे रहा हूँ। जैसे अगर कहीं पे अगर आपको साइन एच एक्स दिखाई दे, कहीं पे अगर आपको कॉस एच एक्स दिखाई दे, और कहीं पे अगर आपको टेन एच एक्स दिखाई दे, तो भाई ये तीन फॉर्मूले तो कम से कम याद होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन एच एक्स में मैंने आपको क्या बोला था, ई रेस टू एच के बाद क्या है दोस्तों, एक्स है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों टू, ऊपर क्या आएगा दोस्तों माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इसमें लूं, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे दोस्तों कॉस है तो प्लस, डिवाइड में टू। यहाँ पे देखो दोस्तों ये टू टू कैंसिल, तो ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होगा, तो आप यूं ही बहुत अच्छे तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन एच लॉग एक्स। मतलब आपको एच के बदले यहाँ पे एक्स के बदले क्या दिया दोस्तों, लॉग एक्स, और लास्ट में इन्होंने बोला कि आपको एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 3। और भी इन्होंने सम दिया है, वो हम देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले टेन एच एक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपको याद है, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ये तो आपको पता है। बट सर यहाँ पे इन्होंने हमें ना एक्स के बदले कुछ और दिया, लॉग एक्स दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर। यहाँ पे देखो टेन एच, यहाँ पे हमने लॉग एक्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जहां जहां पे एक्स दिख रहा है फॉर्मूले में वहां पे लॉग एक्स लिख दो। सर यहाँ पे अगर आइसक्रीम देंगे, भाई जहां जहां पे फॉर्मूले में एक्स दिख रहा है वहां पे आइसक्रीम लिख दो, सीधी सी बात। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ई रेस टू ये क्या आएगा दोस्तों, एक्स की जगह पे क्या आएगा, लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स की जगह पे क्या आएगा सर, लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स, प्लस ई रेस टू एक्स की जगह पे क्या आएगा सर, लॉग एक्स। ठीक है, सीधा सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ये लॉग एक्स है ना, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ई है। कभी भी इसका आंसर दोस्तों, अगर ये ई और लॉग कैंसिल होकर इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, एक्स, ये हमेशा याद रखना। अगर समझो यहाँ पे आइसक्रीम है तो आंसर आइसक्रीम आएगा। यहाँ पे अगर पार्ले जी है तो पार्ले जी आएगा। यहाँ पे ऐसा चिप्स है, देखो ये देखो चिप्स, लाइना चिप्स खा रही, दिखाओ लाइना चिप्स। अगर ऐसा चिप्स है तो आंसर में, अगर समझो यहाँ पे ऐसा चिप्स है तो आंसर में क्या आएगा, चिप्स आएगा। लो लाइन। अब यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालू, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, तो सर यहाँ पे क्या आएगा, टेन है, एच है, सर लॉग एक्स है, सर यहाँ पे सर ई और लॉग कैंसिल, तो सर डायरेक्ट एक्स आएगा, माइनस ई। हाँ पर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आएगा पहले, देखो दोस्तों ये वाला पहले पार्ट ना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले थोड़ा सा और चेंज करना होगा। देखो यहाँ पे ये ई है, और यहाँ पे ये लॉग एक्स है, यहाँ पे दोस्तों ई है, ये लॉग एक्स है, ये हमेशा एक और प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी आपको कौन सा पता होना चाहिए दोस्तों, कभी भी ये माइनस आगे है तो ई और लॉग कैंसिल नहीं होगा, तो ये माइनस साइन क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। जब वो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस वन के फॉर्म में रहेगा, ये हमेशा याद रखना। वैसे ही सेम दोस्तों ये ई है, ये लॉग एक्स है, ये ई है, ये लॉग एक्स है, माइनस यहाँ पे माइनस वन के फॉर्म में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स रेस टू माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स और एक्स रेस टू माइनस वन। और मैंने आपको हमेशा बोला कि ये एक्स है, एक्स रेस टू माइनस वन को हमेशा वन अपॉन एक्स लिख के प्लस कर दो, ये हमेशा याद रखना। एक्स रेस टू माइनस टू है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स रेस टू माइनस थ्री है तो वन अपॉन एक्स क्यूब आएगा, एक्स रेस टू माइनस फाइव है तो वन अपॉन
एक्स रेस टू 5 आएगा, एक्स रेस टू माइनस आइसक्रीम है तो 1/x रेस टू आइसक्रीम आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा 1/x। जस्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस 1/x, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 1/x, एक्स एक्स कैंसर, फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। तो ये आपका आंसर किसका है दोस्तों, 10 h ऑफ log x का। अब ये आंसर आया है, देखो दोस्तों 10 h ऑफ log x का आंसर क्या है दोस्तों, x² माइनस 1, दूसरा आया दोस्तों x² प्लस 1। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट x के प्लेस पे क्या वैल्यू दिया है दोस्तों, x के प्लेस पे 3 बोला है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या पुट करना है, 3। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 10 h ऑफ log x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर 8, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4/5। ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जो पार्ट हमें दिया था, हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 4/5। अब पर इन्होंने और हमें बोला है कि 10 इसका भी फाइंड आउट करो। तो अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोस्तों, देखो अब यहाँ पे 10 log x है ना, तो और x के प्लेस पे जो वैल्यूज था वो हमने पुट किया, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है दोस्तों, देखो 10 log x का हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसके प्लेस पे क्या है, √5। तो अगर आपको ये निकालना है, देखो 10 h log x का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला दोस्तों, ये देखो ये, पर यहाँ पे अगर समझो √5, तो आपके अंदर चेंजेस क्या होगा दोस्तों, चेंजेस में आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस 1, √5 का स्क्वायर प्लस 1, पाई माइनस 1, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/6। तो क्या आएगा दोस्तों, 2/3। सीधी बात, नो बकवास। तो फाइनली दोस्तों हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शानदार तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और जिंदगी में जब आप शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही चीजें अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 7 है, यहाँ पे क्या है cos hx है, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है sin ऑफ hx है, विच इज इक्वल टू फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये 7 है, cos hx का फॉर्मूला आपको याद है, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। अगर सपोज यहाँ पे 2x होता तो आप e रेस टू 2x लेते। अब पूरा इक्वेशन में दोस्तों नीचे आप डायरेक्ट 2 ले लो, इक्वल टू 1, चाहिए तो 2 वहां भी भेज सकते हो। 7 ई रेस टू एक्स, 7 ई रेस टू माइनस एक्स, 8 ई रेस टू एक्स, 8 ई रेस टू माइनस एक्स, ये 2 वहां पे गया तो ये क्या आएगा 7 ई रेस टू एक्स। अब मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, 7 और 8 अगर दोनों को आप प्लस करते हो तो 7 और 8 कितना होगा दोस्तों, 15 ई रेस टू एक्स। ये देखो यहाँ पे +7 माइनस 8 क्या आएगा दोस्तों, -1 ई रेस टू माइनस एक्स विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कभी भी अगर ऐसे फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन आया तो ये दोनों में मैंने हमेशा बोला कि ये अगर माइनस फॉर्म है तो इसको 1/x लिख के प्लस कर दो, और विच इज इक्वल टू 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आगे की ओर ये सम किस तरह से सॉल्व होगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। ई रेस टू एक्स को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा दोस्तों, 15 ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। जहाँ पे ई रेस टू एक्स अगर नीचे है तो वहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखिएगा 2 ई रेस टू एक्स। देन दोस्तों ये 15 ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ई रेस टू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पुट ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों m। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 15m² माइनस 2m माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया दोस्तों, आपका 10th वाला सम हो गया। 10th क्या, इवन आपने 8 क्लास में भी इस तरह के सम आपने सॉल्व किए हैं। अब आप सीधा सिंपल आ जाओ, कैलसी ले लो, मॉड में जाओ, फाई में जाओ, और दोस्तों इसके बाद आप तुरंत किस पे जाओ पता है, 3 पे जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। 15 क्लिक किया, -2 क्लिक किया, -1 क्लिक किया, ओके, आंसर निकाला। जिनको कैलसी नहीं आता है, कैलसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, नहीं लगा होगा तो कमेंट करना।
m का दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों, -1/5, m विच इज इक्वल टू 1/3 और m विच इज इक्वल टू -1/5, ऐसे दो वैल्यूज आपको मिले हैं। अब आपको ये दोनों वैल्यूज क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, m की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻x रख रहा हूँ 1/3, e⁻x -1/5। अब देखो दोस्तों, मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ना x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लॉग e⁻x है, यहाँ पे लॉग 1/3 है, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, लॉग e⁻x है, और यहाँ पे लॉग 1/5 है। देखो लॉग और ई मैंने बोला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला आंसर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, या तो सॉरी यहाँ पे लॉग ही है ना, तो लॉग ई का आंसर कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। तो डायरेक्ट आप ऊपर वाला x यहाँ पे रख सकते हो, या वो x रूल वाइज आगे आता है, लॉग ई का आंसर 1 आता है, तो डायरेक्ट x है। एंड ये क्या आएगा दोस्तों, 1/3, ये x का वैल्यू है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी x आएगा क्योंकि लॉग ई का आंसर 1 है, x आगे आ जाएगा। पर लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर जो है दोस्तों डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा याद रखना है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू मैंने लिखा है। और साइड में रीजन क्या मेंशन करना, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। प्लीज याद से यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपको रीजन है दोस्तों मेंशन करना होगा, अदरवाइज आपका मार्क्स जा सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बस अगर आप ऐसे ही अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो, आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो और फास्ट अपनी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।